एवरीवन, मेरा नाम सीमा जेटली है। मैं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कराती हूँ। उसके तहत आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईब्रोज आप किस तरह से बनाओ। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि आईब्रोज बनाते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, धागा कौन सा लेना चाहिए, कैसे आप प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप आईब्रो किस तरह से बनाओ, किस तरह से आप प्रैक्टिस करो और साथ ही आपको आईब्रो बनाने के लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रो में किस तरह से शेप दी जाती है और कितनी तरह की आईब्रोज होती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईब्रो बनाने समय किस तरह का थ्रेड चाहिए आपको और उसके साथ ही आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको, जब आप आईब्रो बनाते हो तो आईब्रो बनाने के लिए आपको चाहिए एक धागा। तो धागा हम लेंगे ये इस तरह सा। हमेशा धागा जो है आईब्रो बनाते समय 40 नंबर का होता है। इसमें आपको डिफरेंट कलर मिलते हैं। आपको जो कलर मतलब चाहिए वो मिल जाएगा। इसमें व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, ग्रे, काफी तरह के आपको कलर मिलेंगे, लेकिन आपको चाहिए धागा 40 नंबर का। तो आपको एक धागा चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे ये नया है तो नए में धागे में आपको यहाँ पर एक इस तरह से लूप सा मिलेगा। आपको यहाँ से इस तरह से धागे को निकाल लेना है। ये इसका सिरा यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। अब आपको धागे को क्या करना है, धागे को आपको रखना होता है इस तरह से दांत के नीचे, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप देखो ये सीधा धागा है और इस अपने हाथ को इस तरह से लेना है उल्टा, और इधर से लिया और अंदर की तरफ मोड़ लिया, ठीक है। इस तरह से आपने 1 और 2, 3 से 4 बार आप कर लोगे। ज्यादा बार आपको नहीं करना है। ज्यादा बार आप करेंगे तो आईब्रो जो जिनके आप करोगे उनको लगेगा बहुत ज्यादा। तो आपको 3 से 4 बार इस तरह से राउंड ले लेने हैं। ये राउंड ले लिया। अब ये जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है कैंची जैसा, इसके अंदर आपको आईब्रो के बाल रखने हैं। ये देखो, ठीक है। ये जो बीच का हिस्सा है ना, यहाँ पर से आपको आईब्रो बनानी है। आगे का एक सिरा आपके मुंह में है और बाकी आपका हाथ में है, लेफ्ट हैंड में है, ठीक है। और राइट हैंड से हम आईब्रो बनाएंगे। बहुत से लोग लेफ्ट हैंडी होते हैं तो लेफ्ट हैंड से भी आईब्रो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर अभी आपको आईब्रो बनानी नहीं आती है तो आपको सिर्फ इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको आईब्रो बनाने के लिए चाहिए एक धागा, थोड़ा सा टेल्कम पाउडर, लूज पाउडर आप कोई भी ले सकते हो। इस तरह से आपको लूज पाउडर चाहिए। एक छोटी सी सीजर चाहिए। सीजर आपको किस लिए चाहिए कि आईब्रो में फ्रंट में देखोगे ना बाल थोड़े से खड़े खड़े से रहते हैं, तो उनको कट करने के लिए आपको एक सीजर चाहिए। साथ में आपको चाहिए एस्ट्रिजन लोशन। एस्ट्रिजन लोशन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप जब आईब्रो बनाते हो तो किसी किसी को स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को दाने निकल आते हैं, तो इसलिए आपको एस्ट्रिजन लोशन जरूर चाहिए। तो आईब्रो बनाने में आपको चाहिए एस्ट्रिजन लोशन, सीजर, धागा, लूज पाउडर और साथ ही आपको चाहिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जिससे आप अच्छे से मसाज कर पाओ। आप जेल भी ले सकते हो या मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हो। इतनी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। जिनकी भी आप आईब्रो बना रहे हो ना, तो सबसे पहले आप उनको आराम चेयर पे मतलब बैठा दो। उसके बाद उनके नेक को पीछे की तरफ इस तरह से ले जाना है। और आईब्रो बनाते समय जब आप राइट की बना रहे हो तब आपके जिनका आप आईब्रो बना रहे हो क्लाइंट्स का, तो उनका राइट हैंड नीचे रहेगा और लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा। इस तरह से आपको उनकी स्किन को स्ट्रेच कराना है। ये देखिए, ठीक है। ये आईब्रो अधिकतर आगे से बनती है, यानी आप फ्रंट पे खड़े रहोगे और आप इस तरह से क्लाइंट्स की बनाओगे, ठीक है। जब भी हम आईब्रो बनाते हैं तो नीचे से शुरू करते हैं। कई बार क्लाइंट्स कहते हैं कि बिल्कुल नेचुरल शेप देनी है, तब आपको करना क्या होता है कि आपको बिल्कुल आईब्रो से जो हट के हेयर होते हैं ना, आपको उनको निकालना होता है, फिर आपको ऊपर निकालना होता है। आईब्रो बनाते समय आपको 2-3 चीजों का और ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आईब्रो बनाते समय आगे के बाल बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं, पीछे की लेंथ कम नहीं करनी है, यहाँ पर जो बीच पे उठा हुआ हिस्सा होता है वहां पर भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने बीच से यहाँ जो उठा हुआ हिस्सा होता है आपने वो निकाल दिया तो आईब्रो सीधी सीधी हो जाएगी। किसी को आर्च शेप की आईब्रोज पसंद आती है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपने ये वाली आईब्रो बना ली। अब आपकी आती है लेफ्ट हैंड की। जब आप लेफ्ट हैंड की बनाओगे तो आपके क्लाइंट्स का जो ये लेफ्ट हैंड है वो नीचे रहेगा और राइट हैंड ऊपर रहेगा। राइट हैंड बनाने में राइट हैंड नीचे रहता है और लेफ्ट हैंड ऊपर होता है। इसी तरह से जब लेफ्ट हैंड की बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड से आप नीचे से स्ट्रेच कराओगे और राइट हैंड से ऊपर की तरफ आपका क्लाइंट स्ट्रेच करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया बनाने का तरीका। इस तरह से आप आसानी से आईब्रो बना सकते हो।
आईब्रो बनाने के लिए आपको जब स्टार्टिंग है आपकी, तो आप किस तरह से प्रैक्टिस करो वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप जब आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस करते हो ना, तो सबसे पहले आपने पैरों के बालों को निकालने की प्रैक्टिस करो। आप पैरों के बालों की निकालो, या फिर जो पुराने स्वेटर होते हैं ना, उनमें रोए होते हैं, आप उनमें जो रोए को निकालने की कोशिश करो। इसी तरह से आपको कोशिश करनी है। धागा अच्छे से चलने लगे, बाल निकलने लगे, तब समझिए आपको धागा चलाना अच्छे से आ गया है। लेकिन अभी आपको आईब्रो बनानी नहीं आई है। आईब्रो बनाने के लिए स्टार्टिंग में आप पहले अपर लिप्स के बाल निकाल सकते हो, फोरहेड के बाल निकाल सकते हो। भी आपको लगे कि हाँ मैं इस तरह से कर सकती हूँ, उसके बाद आप आईब्रोज किसी की करिए। आईब्रोज सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको यही करना है कि आपको एक्स्ट्रा ही बाल निकालने। जब आप एक्स्ट्रा बाल निकालोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, हाँ आईब्रो बनाते समय यहाँ का बाल निकालू, यहाँ का बाल निकालू, यहाँ का बाल निकालू। तो इस तरह से आपको आराम से आईब्रो में शेप देना आ जाएगा। जब आप आईब्रो बन जाती है पूरी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एस्ट्रीजेंट लोशन लेना है, और कॉटन में लेना है एस्ट्रीजेंट लोशन, और आपको क्लाइंट्स के इस तरह से लगा देना है। क्योंकि एस्ट्रीजेंट लोशन जो है एंटीसेप्टिक होता है, इचिंग की प्रॉब्लम हो, दाने निकलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी आप आइस से भी इस तरह से हल्के से मसाज कर सकते हो। आइस क्यूब को आपको डायरेक्ट नहीं लेना है, आपको किसी कॉटन के नैपकिन में इस तरह से लेकर के आपको हल्के से मसाज कर लेनी है, मतलब आइस से मसाज कर लेनी है। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लेकर के आप मसाज कर सकते हो। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हो, तो आप देखोगे कि आपके जो क्लाइंट्स को दर्द होता है, या पेन की प्रॉब्लम है, या ईचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, दाने निकल आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हो गई आपको आईब्रो बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और आपको किस तरह से आईब्रो बनानी चाहिए। तो इस तरह से आप आईब्रोज बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पैरों के बाल निकालो, आप अपर लिप्स के बाल निकालो, फोरहेड के बाल निकालो। आपको ये सब अच्छे से निकालने की प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप अपने घर के मेंबर्स की ही आईब्रोज बनाने की प्रैक्टिस। क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है कि स्टार्टिंग में टाइम भी ज्यादा लगता है। अगर आप उनकी आईब्रोज बनाओगे और आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो मतलब उनको किसी हार्ट सी लगेगी। जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आपको शेप देना आ जाए, तब आप बाहर के लोगों की भी आईब्रो बना सकते हैं। यानी कि आप सैलून में काम कर सकते हैं, या खुद का अपना पार्लर खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप आईब्रो की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे चैनल से ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कर सकते हो। अब मैं इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी आईब्रोज बनाए, किस तरह से मेकअप करें, किस तरह से आप फेशियल करें। वन से मैं सारे वीडियो डालती चली जाऊंगी, आप उनको देखिए, आप आराम से सीख पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप लोग कहते हो कि डे 1 से वीडियो डालिए, तो अब मैं डे 1 से ही सारे वीडियो डालूंगी, जिससे आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हो और अपना खुद का पार्लर सैलून खोल सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही अगर आपने मुझको इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज उसको इंस्टा पे फॉलो कर लो। इंस्टा की आईडी मेरी है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।